अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एक बड़े हिफाजती इक़दाम में डीसीपी सेंट्रल जोन एसएमटी के शिल्पा वली आईपीएस डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन हैदराबाद के जरिए पीएस गांधीनगर के हदूद में कम्युनिटी कनेक्ट कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस ऑपरेशन का मकसद अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना और इलाके में गैर कानूनी या मुश्तबा सरगर्मियों की निशानदही करना था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर घर घर तलाशी ली और जायदाद की तलाशी ली। इमलाक और रिहायशियों की असनाद की तस्दीक की। మీరు అన్నట్టు ఒకప్పటి కన్నా కూడాను యంగ్స్టర్స్ లో అవ్వచ్చు, కాలనీస్ లోకి అవ్వచ్చు, కొంచెం గాంజా వాడకం పెరిగింది. ఆ పెరుగుతున్న క్రమంలో ఆ ట్రెండ్ గమనించి పోలీస్ యొక్క ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా అట్లానే పెరుగుతోంది. మీకు తెలుసు స్టేట్ లెవెల్లో టీజీ న్యాబ్ అని చెప్పి ఒక స్పెషల్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. అట్లానే ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా ఈ కేసెస్ లో పక్కాగా జరిగేటట్టు, వాళ్ళకి శిక్ష పడేటట్టు కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంకా మీరు అన్నట్టు లోకల్ ఏరియాల్లో ఇట్లా ఎవరైతే యంగ్స్టర్స్ లేకపోతే కొంచెం ఆవారాగా తిరిగే వాళ్ళు లేకపోతే స్టూడెంట్స్ కూడా తెలియక చిన్న చిన్న తప్పులు చేసే క్రమంలో అంటే ఎట్లా మొదలవుతుందంటే ఇది ఫస్ట్ సిగరెట్ నుంచి మొదలవుతుంది. ఈ ఏరియాలో మనం చూసాము ఎన్ని పాన్ షాప్స్ ఉన్నాయో. ఈ చిన్న చిన్న గుట్కా సిగరెట్ నుంచి మొదలయ్యి ఈ ఫ్రెండ్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తో అవ్వచ్చు, లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో వచ్చి ప్రభావం వల్ల అవ్వచ్చు, వీటి వల్ల యంగ్స్టర్స్ లో డ్రగ్స్ ముఖ్యంగా గాంజా వాడకం పెరిగింది. దానికి సంబంధించి మనము ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని పెట్టుకొని మనము ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. You can always see the statistics. There are a number of cases that are being reported and enforced by the police. Definitely we'll work more. We are gathering information. ఇప్పుడు వచ్చి మాట్లాడితే కూడా మనకి పలానా చోట కొంచెం ఓపెన్ గా తాగుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. అక్కడ డెఫినెట్ గా మనం పాట్రోలింగ్ పెంచుతాం. సో ఇటువంటి కార్యక్రమాల వల్ల ఏంటంటే మనకి లోకల్ గా ఏరియాలో ఏం జరుగుతోంది అని తెలుసుకోవడానికి కూడా ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఆ విధంగానే మనము పాట్రోలింగ్ గానీ ఇన్ఫర్మేషన్ గానీ పెట్టుకొని డెఫినెట్ గా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కి దీని వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది. సీసీ కెమెరాల విషయంలో కూడా పెట్రోలింగ్ గానీ గంజా గానీ రాత్రి వేళల్లో మహిళలు చాలా వేధిస్తారు. तेलंगाना में तालीम वालिदैन के लिए एक बोझ और तलबा के लिए मजहबी और फरीज़ा बन गई है। प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती हुई तादाद को ऐसी सहूलियात से महरूम किया जा रहा, टीसीस और ना दिया जा रहा, वालिदैन पर भारी माली बोझ डाला जा रहा। फ़ीस की अदम अदायगी के बाइस तलबा को इम्तिहानात में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिससे वो ज़हनी परेशानी का शिकार हैं। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों को असातिज़ा की कमी, तलबा की गैर हाज़िरी और बाज़ दही इलाक़ों में स्कूलों की बंदिश जैसे मसाइल का सामना। कांग्रेस हुकूमत ने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के मियार पर लाने के जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से वालिदैन को काफ़ी परेशानी हो रही। आम आदमी पार्टी तालीम के हक़ को नाफिज करने में हुकूमत की लापरवाही पर गहरी तशवीश का इजहार कर रही और ARFEI एक्ट 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 सीटें गरीब तलबा के लिए मुख्तस की गईं, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने अभी तक इस कानून को नाफिज नहीं किया, जिसके सबब तेलंगाना में आम आदमी पार्टी के लीडरों और दीगर कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर कुछ देर के लिए कशीदगी भी देखी गई। तेलंगाना सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार बिल्कुल बीजेपी आरएसएस का पैटर्न है। प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना, गवर्नमेंट स्कूल की हालत खस्ता करना, क्या फर्क है दोनों में? क्या इस चीज के लिए प्रीवियस सरकार से लड़कर हम लोग रेवंत सरकार, गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार को लाए? रेवंत रेड्डी कांग्रेस का नाम सिर्फ और सिर्फ खराब करा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारा सरकार से ये डिमांड है, आप गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छे करो। एजुकेशन माफिया के खिलाफ आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। अगर ये एजुकेशन माफिया खत्म नहीं होगा, अगर रेवंत सरकार अगर ये एजुकेशन माफिया को खत्म नहीं करेगी, तो आम आदमी पार्टी तेलंगाना के अंदर जन आंदोलन करेगी और हर धरना चौक के ऊपर, हर चौराहे के ऊपर ये प्रदर्शन होगा। हमारी आम आदमी पार्टी से एक डिमांड है कि पढ़ेगा तेलंगाना तो आगे बढ़ेगा तेलंगाना। एजुकेशन माफिया
खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। इस तरह के आप एजुकेशन में जो माफिया है वो खत्म करना चाहते देखिए, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत पूरी खराब है। अगर गवर्नमेंट स्कूल क्यों जाए तो गवर्नमेंट स्कूल खराब, अगर अगर प्राइवेट स्कूल में हम जा रहे हैं तो फीसें 35,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सालाना एजुकेशन फीस है। और ये फीस के अंदर कौन सा गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? आज तेलंगाना की इकोनॉमिक, ये कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद से 18 महीने में पूरे तेलंगाना की इकोनॉमिक डाउन हो गई। आज तेलंगाना का हर एक आदमी कोई भी कास्ट का हो, हर एक आदमी आज मजबूर है। आज पूरे तेलंगाना को ये रेवंत सरकार ने बैकवर्ड क्लास पे लाकर खड़ा किया और ऐसे में एजुकेशन माफिया का जुल्म नहीं बर्दाश्त करेगी तेलंगाना की जनता और न आम आदमी बर्दाश्त करेगी। आम आदमी पार्टी आम आदमी के हितों के लिए लड़ रही है। हम चाह रहे हैं और हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए आए और हमें समर्थन दिया गया और कहा गया कि हम ये जो है ऊपर बजाएंगे, बजाने के बाद में हम आपके बात को डिमांड, हमारी जो डिमांड थी वो डिमांड को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद मैडम। 23 तारीख को संगारेड्डी कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा ताकि सफाई करने वालों और झाड़ू देने वालों के मसाइल को हल किया जा सके। AITUC के ज़िले सदर निरोधी साइलू और AITUC के ज़िले सेक्रेटरी बोनी प्रसाद ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर सफाई करने वालों और सफाई करने वालों के मसाइल को हल करे। संगारेड्डी में IB में मुनक़िदा मीटिंग से खिताब करते हुए AITUC के ज़िले सदर निरोधी साइलू और सेक्रेटरी बोनी प्रसाद ने कहा है कि वो AITUC के ज़रिए एहतमाम इस माह की 23 तारीख को संगारेड्डी कलेक्ट्रेट का मुहासरा कर रहे हैं, जिसमें मुतालबा किया गया है कि सरकारी स्कूलों में काम करने वाले और सफाई करने वालों के मसाइल को हल किया जाए। నా పేరు బోయిన్ ప్రసాద్, AITUC సంగారెడ్డి జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి. ఈ నెల 23వ తేదీ సోమవారం రోజున చలో కలెక్టరేట్ ముట్టడిని జయప్రదం చేయాలని, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న స్వీపర్లు, స్కావెంజర్ల సమస్యలను పరిష్కరించాలని, అలాగే అమ్మ ఆదర్శ కమిటీలను రద్దు చేసి విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలోనే కొనసాగించాలని, అలాగనే వారి అమ్మ ఆదర్శ కమిటీలలో నెలసరి వేతనాలు వేయకుండా నేరుగా కార్మికుల బ్యాంకు ఖాతాలోనే జమ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అలాగనే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో గత 10-20 సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి టాయిలెట్లు కానీ, బాత్రూములు కానీ, చెట్లను కానీ టీచర్ల పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తూ అనేక సంవత్సరాలు కష్టపడ్డా కానీ కనీసం వేతనాలు లేని పరిస్థితి, వాళ్ళు బతకలేని పరిస్థితులలో పనిచేస్తున్నారని మేమందరం కూడా AITUC జిల్లా సమితి నుంచి వెళ్ళి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ యొక్క కలెక్టరేటు 23వ తేదీ సోమవారం రోజున ముట్టడిని అన్ని పాఠశాలలో, జిల్లాలో, అన్ని మండలాల్లో వేలాదిగా, వందలాదిగా కార్మికులు తరలి వచ్చి జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की सालगिरह पर जग्गारेड्डी ने कैंसर के मरीज को 10 लाख रुपए का दिया दिया। संगारेड्डी हलके के तलापल्ली गांव के रहने वाले हरि प्रसाद कुछ अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। जग्गारेड्डी ने कैंसर के एक मरीज को 10 लाख रुपए का दिया दिया क्योंकि वो एक गरीब घराने से था और इलाज की इस्तेआत नहीं रखता था। నేను అవసరం అనుకున్నాడు అవన్నీ ఒకటేసారి తీసుకొని స్పెషల్గా సేమ్ దగ్గర పోయి అవి కొంత కవర్ అయ్యేటట్టు చూస్తాను నేను కదా. బిల్స్ అయితే అట్లే పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చింది వాడుకోండి. మీరు ఇంతమంది 10 లక్షలు పెట్టిన బిల్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అవి అట్లే పెట్టుకోండి. తర్వాత ప్రవీణ్ తర్వాత తయారు చేసి రఘుతో కూర్చొని ఏదన్నా అంటే సీఎం చెప్పి కొంత అమౌంట్ అది ఎక్కువ వచ్చేటట్టు మీ అప్పన్న పోతుంది కదా, అట్లా ట్రై చేద్దాం మళ్ళీ దాన్ని. సరేనా? జాగ్రత్త. बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर ने तेलंगाना राइजिंग 2047 के बारे में एक प्रेजेंटेशन से मशहूर किया जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पेश किया। बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर के साथ अपनी बातचीत में दिल्ली के अपने दौरे के दौरान
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में उभरती हुई अहम झलकियों के बारे में बात की, जिसमें 200 बिलियन रियासती जीडीपी से 2035 तक $1 ट्रिलियन तक तेज़ी से तरक्की और 2047 तक मज़ीद 3 गुना बढ़कर $3 ट्रिलियन तक पहुँच जाना। ये मुनफरिद स्ट्रैटेजिक और हिकमत अमली से मुतालिक पॉलिसी मदाखलतों के ढेरों से हासिल किया जाएगा, बशमूल रियासत की जोनिंग के अंदर बुनियादी शहरी इलाके सिर्फ खदमात और मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए ORR और रीजनल रिंग रोड के इलाके दरमियान तेज़ी से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स समेत ORR एक ड्राई पोर्ट, AP में ड्राई पोर्ट से समंदरी बंदरगाह के दरमियान वक्फ कनेक्टिविटी, हैदराबाद में मेट्रो रेल की तोसी, वरंगल और आदिलाबाद में नए हवाई अड्डे, दरियाए मूसी की बहाली, भारत फ्यूचर सिटी और सबसे ज़्यादा तैयार और मनसूबाबंद शहर दीगर के अलावा पर बातचीत की। राजेंद्र नगर के पिलर नंबर 198 पर RTC बस के नीचे गिरने से खातून की मौत वाक़ई हो गई। इस दौरान ट्रैफिक जैम भी देखा गया। ट्रैफिक जैम की वजह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर बस से गिरने से सरगर्म मुसाफिर शौहर और बेटी की मौत वाक़ई हो गई। APCC चीफ YS शर्मिला रेड्डी जगन और YV सुब्बा रेड्डी से नाराज़। इस मौके पर YS शर्मिला रेड्डी APCC चीफ ने कहा है कि YV सुब्बा रेड्डी मेरे घर आए, उन्होंने फ़ोन टैप का ऑडियो चलाया, ये सबूत है। उन्होंने मेरे घर में बैठकर मुझसे कहा, मैंने उन्हें अपने कानों से सुना है, वो बाइबल और मेरे बच्चों पर कसम खाते हैं। मैंने अपने फ़ोन टैप की आवाज़ सुनी, ये सच है। अब वो सराई झूठ बोल रहे और हमें टैप करने की ज़रूरत क्यों है, कहा। उन्होंने कहा कि मुझे मौशी और सियासी तौर पर तरक्की नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बड़े लीडरों को मेरी हिमायत से रोक दिया है। ये सब फ़ोन टैपिंग की साजिश है। सुब्बा रेड्डी के पास ऑडियो क्यों है? सुब्बा रेड्डी को जवाब देना चाहिए। सुब्बा रेड्डी को अपने ख़ानदान के अफराद पर हलफ लेना चाहिए। సుబ్బారెడ్డి గారు సమాధానం చెప్పాలి. సుబ్బారెడ్డి గారు సమాధానం చెప్పాలి. నా ఇంటికి రాలేదా, నాకు ఆడియో వినిపించలేదా, నా బిడ్డల మీద నేను ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను ఇది నిజమని. సుబ్బారెడ్డి గారు కూడా ఆయన బిడ్డల మీద, ఆయన వాళ్ళ బిడ్డల మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పగలడేమో కనుక్కోండి. ఇక్కడ సుబ్బారెడ్డి గారు ఎందుకు అప్రూవర్ అయ్యారు మేడం? జగన్ తాలూకు బంటు సుబ్బారెడ్డి గారు అప్రూవర్ అయ్యారని వాయిస్ వినిపించారంటే మరి అయిపోయినట్టు. అప్పుడు సుబ్బారెడ్డి గారు నాతో బాగానే ఉండేవారు. అప్పుడు సుబ్బారెడ్డి గారితో సంబంధాలు నాకు బాగానే ఉన్నాయి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నన్ను వ్యతిరేకించారు కానీ మొదటి నుంచి మధ్యలో ఉన్న బంధువర్గం అంతా ఇద్దరిని పోగొట్టుకోలేక జగన్ రెడ్డికి నాకు ఇద్దరికి సన్నిహితంగా ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అలా ఉన్నవాడే అప్పుడు సుబ్బారెడ్డి గారు. అందుకే అంటున్నా, సుబ్బారెడ్డి గారు అప్పుడు నాతో బాగానే ఉన్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన చేత నా బిడ్డల విషయంలో, నా బిడ్డల ఆస్తి కాజేసే విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కుట్రలు పన్ని అబద్ధాలు చెప్పించారో, సుబ్బారెడ్డి గారికి, సాయిరెడ్డి గారికి ఎట్లయితే ఒత్తిడి పెట్టి, ఎట్లయితే ట్యూషన్లు తీసుకొని మరి అబద్ధాలు చెప్పించారో అప్పటి నుంచి సుబ్బారెడ్డి గారితో నాకు మాటలు లేవు. ఓ మాటకి తెలుసు. ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోతారండి, అంతకంటే ఏం చేస్తారు. ఆ రోజుల్లో ఎంతగా బుల్డోస్ చేసుకుంటూ అలీబాబా 40 దొంగలు, అలీబాబా దొంగతనం చేస్తున్నాడు, 40 దొంగలతో దొంగతనం చేయించుకున్నాడు. ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారా మేము అలీబాబా, మేము దొంగలు అని ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారా? ఇద్దరు తయారయ్యారు, రాజకీయాలలో सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस कायदीन ने शादी मुबारक स्कीम चेक्स की तकसीम को यकीनी बनाने RDO राजेंद्र कुमार से मुलाकात की। टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, ज़िले सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन ने इस खसूस में RDO राजेंद्र कुमार को तवज्जो दिलाते हुए बताया कि कई दिनों से साउथ और नॉर्थ MROs ऑफिस में शादी मुबारक स्कीम चेक मौजूद हैं। बावजूद इसके दरख्वास्त गुजारों को चेक्स की अदम तकसीम व ताख़िर की वजह से मुतल्लिक़ा दरख्वास्त गुजारों और गरीब आवाम को अपने मुतल्लिक़ा शादी मुबारक स्कीम चेक्स हुसूलियाबी के लिए MRO ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ रहे। इन दुश्वारियों के सबब
गरीब आवाम को शदीद मसाइब व मुश्किलात का सामना। मजलिस कायदीन तातिल का शिकार शादी मुबारक स्कीम चेक्स को जल्द अज जल्द मुतल्लिका दरख्वास्त में तकसीम को यकीनी बनाते हुए आवाम को सहूलत फराहम करने का मुतालबा करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए मुतालबा किया। ज़ेर सरपरस्ती जनाब सदर असदुद्दीन हफीज़ी साहब, आज हम ऑडियो साहब से मिले और यही सिलसिले को लेकर कल कलेक्टर साहब से भी मिले थे, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से शादी मुबारक के तकरीबन 1000 चेक्स निज़ामाबाद अर्बन के नॉर्थ और साउथ मिला के रुके हुए हैं। तो हमारा ये डिमांड था कि जैसा भी ये जो चेक्स बनते हैं साथ ही साथ बेनिफिशरी को मिले। यहाँ पर निज़ामाबाद में हो रहा यूँ कि MLA बीजेपी का है, इक़्तिदार में कांग्रेस बैठे भी है, ये दोनों आपस में अपना अनाक की जंग लड़ रहे। एक को एक टाइम नहीं मिल रहा, एक को एक टाइम नहीं मिल रहा। बहरहाल उसमें गरीब पीछे जा रहा। हम चाहते हैं कि हैदराबाद की तर्ज पर जैसा कि हमारे MIM के MLA 10 होंदो 5 होंदो कभी भी जैसा ही चेक आता बेनिफिशरी को ला के हैंड ओवर कर देते। विदिन डेज में जैसा ही चेक तैयार होता वो हम बेनिफिशरी के अकाउंट में उनके हवाले कर देते। वैसा ही करना चाहिए, ना कि एक प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम भी करना है तो जितना जल्दी हो सके बेनिफिशरी को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, पैसे की सख्त ज़रूरत रहती है। तो हमारा MIM निज़ामाबाद यूनिट का यही डिमांड है, जैसा भी ये शादी मुबारक जो भी चेक बनते हैं, साथ ही साथ या तो आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो MROs के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट कराइए। ठीक है, ये जो चेक है MLA की मौजूदगी में देना बोल के है, ठीक है। MLA के कैंप ऑफिस में 10, 5, 15 किसी को भी बुला के जब कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करे तो बेनिफिशरी को खुद गरीबों को फ़ायदा होगा। हमारा ये डिमांड भी है, रिक्वेस्ट भी है हुकूमत से और ज़िला इंतज़ामिया से कि जितना जल्दी हो सके ये जो बेनिफिशरी के चेक्स वगैरह हैं ये जल्द से जल्द उनके हैंडओवर हो और उनके हवाले किया जाए ताकि उनको आसानी हो सके। एक जानिब हिंदुस्तान भर में वक्फ पर बरहमी है तो दूसरी जानिब वक्फ अराजियत पर नाजायज़ कब्ज़ात का सिलसिला जारी है। निज़ामाबाद शहर के कन्फेश और गंगस्तान इलाके में वाक़े दर्ज औक़ाफ़ अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़े की कोशिश की जा रही और वहाँ पर मालिकी वक्फ अराज़ी को वक्फ बोर्ड लावारिस छोड़ देने और मिलत इस्लामिया के अफराद वक्फ अराज़ी को बचाने के सिलसिले में कोई तवज्जो न देने की वजह से इख्तियार वक्फ अराजियत पर कब्ज़ा करते जा रहे। हाफिज़ मोहम्मद लईक खान नायब अमीर इमारत मिलत इस्लामिया ने कंडेश्वर गंगास्तान का दौरा करते हुए करोड़हा रुपए मालियत दर्ज औक़ाफ़ अराज़ी पर अग़ियार की जानिब से हसारबंदी की जाने पर हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि 2 एकड़ से ज़ायद इस कीमती वक्फ अराज़ी पर कई साल कबल BC स्टैंडी सर्कल कायम करते हुए नाजायज़ कब्ज़े की कोशिश की जाने पर वक्फ बोर्ड की जानिब से कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बाद भी एक वक्फ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। आज ये कंटेश्वर रोड और गंगास्तान जो महल्ला बना हुआ है, यहाँ पर ये वक्फ बोर्ड की बड़ी जगह है। इत्तला मिलने पर हम आए कि कोई इस जगह के आप देख सकते किस तरह कड़ियाँ घेर लिए हैं जगह को, जगह की पूरे कड़ियाँ घेर कर इसकी हिसारबंदी कोई कर चुके हैं, इस पर कब्ज़ा शुरू हो गया है। और इसी तरह इसके ये पता चला कि इसके कोई डॉक्यूमेंट भी बना चुके हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट। वो वक्फ इंस्पेक्टर साहब को हम फ़ोन किए, वो आए थे, आकर वो MRO साहब को फ़ोन भी किए, RI को भी बात किए और उनको ये कहा कि ये जगह वक्फ बोर्ड की है, इसके ऊपर जो हिसारबंदी की गई उसको तोड़ना चाहिए। और ये छोटी मोटी जगह नहीं है, बड़ी वसी जगह है, आप देख सकते। इससे पहले यहाँ पर BC वेलफेयर का जो है ना एक इमारत तामीर हो रही थी, उसको वक्फ बोर्ड केस डाले थे। केस डालने के बाद वो काम रुक गया, लेकिन अब दूसरे कब्ज़े यहाँ पर शुरू हो रहे हैं इसी जगह के ताल्लुक़ से। उस वक्त के जो कलेक्टर साहब थे, कलेक्टर साहब को भी नोटिस आई थी कि ये काम रोका जाए क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की जगह है। बल्दियाती इंतखाबात में CPI को जितवाएं, मानू कोटा म्यूनसिपालिटी के लिए मुस्तकिल कमिश्नर का तकर्रुर किया जाए। CPI
27वें वार्ड, 28वें वार्ड, 31वें वार्ड की जनरल मीटिंग सीपीआई के साबिक म्यूनसिपल फ्लोर लीडर बी अजय सारथी रेड्डी ने की। सीपीआई महबूबाबाद टाउन ब्रांच की जनरल मीटिंग का आगाज़ शानदार अंदाज में हुआ। महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वार्ड 27, 28 और 31 वार्ड के जनरल मीटिंग्स शानदार अंदाज में मुनक़िद हुए। जलसे आम से क़ब्ल रैली भी निकाली गई। बादशाह अशोक की सदारत में मुनक़िदा जनरल मीटिंग में साबिक़ म्यूनसिपल फ्लोर लीडर बी अजय सारथी रेड्डी, जिन्होंने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में सीपीआई उम्मीदवारों को अक्सरियत से जिताने पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी नफ़रत की सियासत करती है। यह अपोजिशन जमातों और कायदीन की छवि को ख़राब करने के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल करती है। बीजेपी का रवैया गैर जमहूरी और आमराना, ये जमहूरी और आइनी इदारों को कंट्रोल करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऑडिटोरियम में रियासत के मुख्तलिफ अजला से आए हुए लीडरों और कारकुनों से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी हुकूमत ने रियासत के अमन व अमान, तालीम, सेहत के निज़ाम और बिजली के निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर दिया। एक ईमानदार आदमी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। इन बातों का इजहार समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने कहा कि कानपुर डीएम बमुकाबला सीएमओ के दरमियान तनाज़े की हकीकत को सामने लाने के लिए आला सतह गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की जानी चाहिए। जो जेएम फार्मा थी, जेएम फार्मा का ही तो निकाला था, बाकी किसी का मैंने किसका पेमेंट नहीं रोका है। जिसका जो पेमेंट लीगल था उसका हुआ है। इसका इसलिए रुका है कि इसने 1,30,47,000 का सामान आया था, 30 लाख का सामान ही नहीं आता। अगर मैं डर के मारे हबड़ में उस समय वो बिल लगा के पेमेंट कर देता तो 30 लाख का सामान थोड़ा जाता, बस बिल पेमेंट हो जाता, बिल तो लगे नहीं थे। अगर मैं वहां जाकर चेक नहीं करता तो यही होता। लेकिन सर क्या डिमांड थी कुछ, अब आप मीडिया के सामने तो पैसे की तरफ डिमांड थी। कितना खुल के नहीं थी, पर ये कि डिमांड पैसे की थी मुझसे। कितना 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 अब कम से कम मीडिया के सामने आए, ये कौन मांग रहा है? जिलाधिकारी महोदय। कितना सर? कुछ अमाउंट नहीं खोला, पर उन्होंने कहा सिस्टम में आइए और ये करोगे तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। पैसे नहीं खोले। शासन ने कार्रवाई नहीं, शासन ने निजामाबाद पुलिस कमिश्नर ने ओलंपिक रन प्रोग्राम का आगाज़ किया। रियासती ओलंपिक एसोसिएशन की हिदायत के मुताबिक ज़िले पुलिस एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम ज़िले ओलंपिक एसोसिएशन ने शहर के आर क्रॉस रोड से ओलंपिक रन का आगाज़ ज़िले पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य IPS के साथ मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से किया और ओलंपिक रन का आगाज़ किया और ओलंपिक रन का परचम लहराया। बादशाह पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि हर खिलाड़ी का ख्वाब ओलंपिक गेम्स में शिरकत करना होता है, क्योंकि उन गेम्स में ओलंपिक दुनिया के तमाम ममालिक शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा है कि ओलंपिक डे के मौके पर डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम ओलंपिक रन में खिलाड़ियों और तलबा की शिरकत देखकर खुशी होती है। अडंग की दयाकर कानून साज कौंसिल के रुकन CLP मीडिया सेंटर में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि की गई गलतियों को दुरुस्त करने के लिए हरीश राव बनाका चारला के बारे में बात कर रहे। उन्होंने कहा कि क्या आपने इस दिन कृष्णा के पानियों में 299 TMC पर यह कहकर इत्तेफाक किया था कि तेलंगाना आपके भाई की ज़मीन है। उन्होंने कहा कि क्या KTR ने कहा कि तेलंगाना आपके भाई की सरजमीन है और वो रायलसीमा को रत्नाला सीमा बनाएंगे। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने रोजा के घर ड्रजिंगों का सूप खाया और पिया? क्या KCR ने इस दिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बात की थी, या उन्हें लगता था कि वो रायलसीमा के चीफ मिनिस्टर हैं? KCR की जगन से दोस्ती क्यों हुई? उन्होंने उन्हें 4 बार प्रगति भवन क्यों बुलाया? रियासत तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने LB स्टेडियम हैदराबाद में वजारत कोयला और कानून और स्टील की वजारत के ज़रिए एहतमाम मुनक़दा 24 घंटे काउंटडाउन टू योगा के बैनुल-अक़वामी दिन 2025 में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और इसमें हिस्सा लिया। BRS कारकुनों ने नमाज जुमा के बाद पैम्फलेट तकसीम किए। राहुल गांधी के समाजी इंसाफ के दावे पर सवालिया निशान। BRS के सीनियर रहनुमा शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उसने तेलंगाना की मुस्लिम बरादरी के साथ संगीन धोखा किया, जो 2023 के असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को इख्तिदार दिलाने में कलीदी किरदार अदा कर चुकी है।
ये मुहिम राहुल गांधी की सालगिरह के एक दिन बाद शुरू की गई, जिसके मौके पर बीआरएस कारकुनों ने नमाज जुमा के बाद शहर के मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों में पैम्फलेट तकसीम किए। इन पैम्फलेट्स में राहुल गांधी के समाजी इंसाफ के नारे को मज़ाइका ख़ैज़ करार देते हुए कहा गया कि मुसलमानों के साथ कांग्रेस हुकूमत के रवैये ने इस नारे की हकीकत बेनकाब कर दी। मीडिया से बात करते हुए शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि हुकूमत को 18 माह मुकम्मल हो चुके, लेकिन मुसलमानों से किए गए वादों में से एक भी पूरा नहीं किया गया। जी, आप रज़ाकार फिल्म की बात करते हैं। रज़ाकार फिल्म जो 2023 में इलेक्शन से पहले बनाई गई थी, ये सोच समझ के चाल के तहत बनाई गई थी कि तेलंगाना को कम्युनल कर दिया जाए, बीजेपी को उसको फायदा हो। मगर खुशी की बात यह है और गर्व की बात यह है कि तेलंगाना का हिंदू भी वो फिल्म को बैन कर दिया, फिल्म को फ्लॉप कर दिया, फिल्म पूरी तरह फ्लॉप की। मगर अफसोस इंडस्ट्री पे होता है, जिसके नाम से गदर साहब के नाम से जो अवार्ड रखे थे, गदर साहब एक मशहूर हस्ती, एक सेकुलर हस्ती, एक बहुत ही हम्बल हस्ती, रेस्पेक्टेड हस्ती के नाम से जब आप एक कैटेगरी बनाते हैं अवार्ड की और उनके नाम से आप एक ऐसा फिल्म बेस्ट हिस्ट्री फिल्म अवार्ड जो देते हैं, वो मैं समझता हूं बहुत गलत है। हिस्ट्री को तोड़ मोड़ कर दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। और इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है, ऐसे अवार्ड आरएसएस के स्कूल से आने वाले चीफ मिनिस्टर साहब ही पेश है के दे सकते हैं। इससे कोई हमको दूसरी हमको उस पर कोई वो नहीं है कि ये रेवंत रेड्डी साहब स्कूल जिससे आए हैं वो वही करेंगे जो उन्हें पढ़ाया गया। अब तेलंगाना के कांग्रेस के मुसलमानों की बात है और तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटीज की बात है, सेकुलर की बात है, गंगा जमुना तहजीब को मानने वालों की बात है कि वो आने वाले दिनों में आरएसएस के स्टूडेंट के साथ क्या करेंगे, ये देखने की बात है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।